समस्त सुधीजनों को नमस्कार। संस्कृत भाषा में न्याय शब्द अनेक अर्थों में व्यवहृत होता है। दर्शन के क्षेत्र में प्रमाणैरर्थ परीक्षणम न्यायः, प्रमाणों के द्वारा किसी सत्य की परीक्षा करना। संदेह जहाँ पर हो वहाँ प्रमाणों के द्वारा निराकरण करना संदेह का, इस अर्थ में न्याय शब्द आता है। अधिकरण में, राजाधिकरण में न्याय, जस्टिस जिसको कहते हैं, न्याय संगत बात, उसके अर्थ में आता है। लॉजिक के अर्थ में, तर्क के अर्थ में भी न्याय आता है। नाट्यशास्त्र में एक विशेष पद्धति अस्त्र शस्त्र संचालन की, उसको भी न्याय कहते हैं। और भाषिक प्रयोग में न्याय शब्द एक अलग ही अनोखे अर्थ में आता है। कुछ उदाहरणों के द्वारा जो प्रचलित मान्यताएं हैं, प्रचलित दृष्टांत हैं, उनके द्वारा किसी बात को समझाना, उसको एक न्याय है। इस न्याय से हमने यह बात समझी। वह एक अपनी बात को बहुत सुसंबद्ध रूप में सूत्रबद्ध कहने का एक तरीका न्याय देता है। संस्कृत भाषा की यह विशेषता है कि उसमें सैकड़ों ऐसे न्याय प्रचलित हो गए। अन्य भाषाओं में मुहावरे हैं, कहावतें हैं। संस्कृत भाषा में न्याय की परंपरा है। वो न्याय के द्वारा बहुत सारी बात को सुस्पष्ट रूप में समझा दिया जाता है। सूची कटाह न्याय है। सुई और कढ़ाई में अंतर, बहुत सारी बातें बताने के लिए इसका दृष्टांत देते हैं। स्थाली पुलाकर न्याय है। बटलोही में या कुकर में, आज के ज़माने की दृष्टि से कह लीजिए, भगोनी में पक रहे चावल पका है या नहीं, इसको देखने के लिए चम्मच से निकाल करके दो एक दाने मसल करके जान लेते हैं कि चावल भात बन गया है या नहीं, पक गया है या नहीं। इसको स्थाली पुलाकर न्याय कहते हैं। ऐसे सैकड़ों न्याय संस्कृत भाषा में हैं। संस्कृत भाषा इनसे बड़ी संपन्न बनी है और अभिव्यक्तियाँ इनसे बड़ी संपन्न बनती हैं। ये न्याय भुलाए जा रहे हैं और इनको याद रखा जाना चाहिए। सुंदोपसुंदर न्याय, यह भी एक बड़ा प्रसिद्ध न्याय है। कभी कभी न्याय किसी एक रोचक कथा के आधार पर विकसित हो जाता है। घटी प्रभातर न्याय, यह भी इस प्रकार का न्याय है। तो लौट की बुद्धू घर को आए, यह कहावत होती है। इसके लिए कोई एक कहानी संस्कृत में है तो उसको उस न्याय के द्वारा समझाते हैं। सुंदर न्याय भी एक कहानी उसके पीछे है, उससे यह न्याय बना। एक ही समाज के लोग, एक ही कुटुंब के लोग परस्पर झगड़ा करके पूरे कुटुंब को, पूरे कुल को विनाश कर देते हैं। इसको बताने के लिए सुंदर न्याय, इस आभाणक का प्रयोग किया जाता है। इसके पीछे जो कथा है वह सबसे पहले महाभारत में बताई गई, जहाँ तक मेरी जानकारी है। और महाभारत में भी जिस प्रसंग में वह आई है, वहाँ यह कथा बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव विवाह करते हैं। द्रुपद नरेश की अनुमति लेकर धृतराष्ट्र के द्वारा उनको बुलाने के लिए विदुर को जब भेजा जाता है, तो वे हस्तिनापुर लौट करके आते हैं। नई नवेली दुल्हन पांडवों के साथ में है और पांडवों का प्रताप अब ऐसा बढ़ गया है। पूरा पांचाल साम्राज्य, जो एक शक्तिशाली स्टेट है, देश है उस समय की भाषा में, वह पांडवों के साथ है। तो पांडव जिनको कि वारणावत में
मारने की कोशिश की गई थी वो बच निकले। दुर्योधन तो चकित रह गया कि कैसे बचकर भाग गए, ये समझ भी नहीं पाया कि कैसे निकले होंगे। यह कभी जीवन भर दुर्योधन नहीं समझ पाया कि विदुर ने कैसा जाल बिछाया था दुर्योधन की जो षड्यंत्र नीति थी उसको भेदने के लिए। पांडव बच कर के भाग गए, माता कुंती को साथ लेकर भटकते फिरे इधर उधर। फिर द्रौपदी के स्वयंवर में जा पहुँचे, तब उनको पहचान लिया गया कि ये तो 5 पांडव हैं। विवाह हुआ, द्रौपदी के साथ 5 पांडवों का विवाह हो गया। संसार को पता चल गया, दुर्योधन कर्ण आदि को भी, धृतराष्ट्र के पुत्रों को, कौरवों को भी पता चल गया कि पांडव तो जीवित हैं। और पूरा पांचाल राज्य अब उनके साथ में है। उनको फिर बुलाया जाता है, धृतराष्ट्र उनको आधा राज्य, वारणावत, इंद्रप्रस्थ और कुछ ग्राम जिसमें खांडावन भी सम्मिलित है उसको दे देते हैं। पांडव उसी से संतोष कर लेते हैं। वहाँ पर वे अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ बनाते हैं। मैदाना उनका बहुत सुंदर भवन बनाता है, नगर बस जाते हैं, समृद्धि आ जाती है। यह सब होता है, इसी समय का यह प्रसंग है। पुणे संस्करण में अध्याय 200 है आदि पर्व का। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में अध्याय 207 है। कुंभकोणम संस्करण में अध्याय 228 है। इतना अधिक अंतर अध्याय संख्या में है। और नारद यहाँ पर पांडवों से मिलने आते हैं। नारद के संबंध में मैं पहले भी आग्रह पूर्वक यह कह चुका हूँ कि वे महाभारत में शांति के एक दूत हैं। पूरे प्राचीन साहित्य में नारद कलह प्रिय नहीं है, कलह निवारक हैं। जहाँ जहाँ झगड़ा होता देखते हैं उसको रोकने के लिए वे पहुँचते हैं, शांति स्थापित करने का प्रयास करते हैं। पूरे महाभारत में जहाँ जहाँ नारद आते हैं वे शांति का संदेश लेकर के आते हैं। और वे सत्य के समर्थक हैं, न्याय के साथ वे हैं, महामुनि हैं। उनकी गरिमा, उनकी तपस्या उसका तो वर्णन महाभारत में अद्भुत है। और आगे जो प्रक्षेप हुए हैं महाभारत में उनमें नारद महिमा का गान और भी अधिक भव्य रूप में मिलता है। तो यह प्रसंग 5 अध्यायों में नारद के द्वारा जो सुंद और उपसुंद की कथा बताई जाती है उसका चलता है। पुणे संस्करण में अध्याय 200 से 204 आदि पर्व में। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में अध्याय 207 से 211। कुंभकोणम दाक्षिणात्य संस्करण में अध्याय 228 से 232 नारद आते हैं। और धर्मराज को देखने की इच्छा से नारद आए थे। इसके बाद दाक्षिणात्य संस्करण में तो लगभग 30 श्लोकों में नारद का जो भव्य स्वरूप है, जैसे देदीप्यमान वे हैं और सारी धरती उनका अर्चन कर रही है, द्युतिमान हैं, दीप्त हैं और तपस्वी हैं, धर्मात्मा हैं, ऋक्साम यजुष के ज्ञाता हैं, न्याय के वेत्ता हैं, धर्म कोविद हैं। विस्तार से वर्णन दाक्षिणात्य संस्करण में अतिरिक्त या प्रक्षिप्त श्लोकों के द्वारा नारद के महात्म्य गान करते हुए नारद की महिमा के विस्तार का है। और तमाम जो ज्ञान विज्ञान और कलाएं और विद्याएं हैं वे सब उनमें समाई हुई हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। पुणे संस्करण में ये श्लोक नहीं है। नारद आते हैं, युधिष्ठिर उनका सत्कार करते हैं और विधिवत आसन आदि पर आसन के द्वारा उनका सत्कार करके उनको बिठाया जाता है। पांडवों को आशीर्वाद देते हैं नारद। राजा युधिष्ठिर द्रौपदी को बुलाते हैं कि बहू है, उसको मुनि के दर्शन करना चाहिए। द्रौपदी पांडवों की वधू आती हैं। नारद
द्रौपदी को आशीर्वाद देते हैं, प्रसन्न होते हैं पांडवों की वधू को देख करके, और फिर उससे कहते हैं कि बेटी अब तुम जाओ, क्योंकि नारद को जो बात करना थी वह द्रौपदी के सामने नहीं करना चाहते थे। तो द्रौपदी से उन्होंने कह दिया कि हाथ जोड़े हुए द्रौपदी उनके सामने खड़ी हुई थी। नारद ने कहा कि अब तुम जाओ भीतर। द्रौपदी चली जाती है। एकांत में पांचों पांडव सामने हैं और नारद सामने हैं। नारद कहते हैं पांचाली भवताम एका धर्मपत्नी यशस्विनी। आप पांचों की पांचाली एक यशस्विनी पत्नी है। यथावो नात्र भेद स्यात् तथा नीतिर्विधीयताम। जिस तरह से आप लोगों में भेद न हो ऐसी कुछ नीति अपना लीजिए, पांडवों में कहीं फूट न हो जाए, ऐसा कुछ संभावना नारद देखते हैं कि कहीं इनमें आपस में मतभेद हो सकते हैं, एक स्त्री को लेकर के मतभेद हो सकते हैं। इसीलिए तो युधिष्ठिर ने कह दिया था, जैसे ही द्रौपदी को देखा उनका चित्त डावाडोल हो उठा। उन्होंने कहा कि इस अनुपम सुंदरी के लिए तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा न हो कि आगे चल के कहीं हम लोगों में राग द्वेष उत्पन्न हो जाए। तो किसी तरह ये व्यवस्था हुई कि पांचों ही विवाह कर लें। यह तो युधिष्ठिर की भी एक कूटनीति थी, जैसा वर्णन आया है उस पर भी चर्चा में पहले कर चुका हूँ कि कैसे 5 पति द्रौपदी के हुए। युधिष्ठिर समझ रहे थे इस बात को कि पांचों ने विवाह तो कर लिया, उसी समय कदाचित कुछ हो जाता, वह नहीं हुआ। पांचों का शांतिपूर्वक विवाह हो गया, द्रुपद भी मान गए, लेकिन आगे कभी कुछ मतभेद ना हो जाए द्रौपदी को लेकर के। या युधिष्ठिर भी जान रहे थे, नारद जान रहे हैं। तो नारद कहते हैं कि ऐसा कुछ करिए, आप लोग तरीका अपनाइए कि आप लोगों में आगे चल के कहीं मतभेद न हो जाए। अभी जो मतैक्य है और पूरे सौहार्द सामंजस्य के साथ पांचों भाई आप लोग रह रहे हैं। कहते हैं कि सुंदोप सुंदौ ही पुरा भ्रातरौ सहितौ उभौ। पहले सुंद और उपसुंद ये भाई थे, ये साथ साथ रहते थे। तो ये जो दोनों भाई आस्ताम अवध्यौ अन्येषाम त्रिषु लोकेषु विश्रुतौ, सबके लिए वे अवध्य थे और तीनों लोकों में प्रख्यात वे थे, सुंद और उपसुंद। तो एक राज्यौ एक ग्रहौ एक शय्या सनाशनौ, एक ही उनका राज्य, एक राज्य पर दोनों बराबरी से राज्य करते थे, एक ही शैया पर सोते थे, एक थाली में भोजन करते थे। लेकिन क्या हुआ कि तिलोत्तमायास्तौ हेतोर अन्योन्यम अभिजघ्नतुः। तिलोत्तमा के कारण दोनों ने एक दूसरे को मार डाला। उनका उदाहरण है, इसलिए समझ जाओ आप लोग, आपस में जो इस समय भाईचारा है उसको बना करके रखो, आगे चल के जिससे यथा वो नात्र भेद स्यात् तत्कुरुष्व युधिष्ठिर। हे युधिष्ठिर, जैसे आगे चल करके भेद ना हो वैसा कुछ करो। युधिष्ठिर तो कुछ करने ही वाले हैं, लेकिन युधिष्ठिर को कहानियाँ सुनने का बड़ा व्यसन है। कोई भी ऋषि मुनि आते हैं, कुछ चर्चा करते हैं तो कहते हैं अब सुनाइए। नीति के संदेश सुनने का, सत्संग का, प्राचीन कथाएं आख्यान सुनने का युधिष्ठिर को बड़ा चाव है। तो कहते हैं कि वो तो करेंगे व्यवस्था सब कुछ, लेकिन आप तो पहले बताइए वो क्या किस्सा है सुंद और उपसुंद का। सुंदोपसुंदौ वसरौ कस्य पुत्रौ महामुने। हे महामुनि, सुंद और उपसुंद किसके पुत्र थे और उत्पन्नश्च कथम भेद कथम चान्योन्यम अग्नताम, कैसे उनमें भेद हुआ, कैसे उनमें फूट पड़ गई, कैसे उन्होंने एक दूसरे को मार डाला। कौन थी ये तिलोत्तमा जिसकी चाह में ऐसे मतवाले वो हो गए
कि मिटा दिया एक दूसरे को ही उन्होंने। श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन् कौतूहलम ही में, परम कौतूहलम ही में, परम कौतूहलम ही में। हे ब्रह्मन, हम ये सब सुनना चाहते हैं, हम लोगों को बड़ी उत्सुकता है इस किस्से को, इस कथा को सुनने की। तो नारद तो किस्सा स्वयं सुनाना ही चाहते थे। तो सुंदर उपसुंद का बताते हैं अगले अध्याय से। फिर पुण्यपत्तन संस्करण में 229वां और पुण्यपत्तन संस्करण में 201वां, कुंभकोणम संस्करण में 229वां अध्याय, उसमें नारद कहते हैं कि विस्तार से मैं इस प्राचीन इतिहास को, इस कथा को तुम लोगों को बताऊंगा। हे युधिष्ठिर, सावधान होकर के सुनो। हिरण्यकशिपु के वंश में बहुत पहले निकुंभ नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। परम तेजस्वी और बलवान वह था। उसका महाबलशाली पुत्र, उसके महाबलशाली 2 पुत्र उत्पन्न हुए। सुंद और उपसुंद उनके नाम थे। सुंद बड़े भाई थे, उपसुंद छोटे भाई थे। उप लगाने से उससे कुछ कम आयु का ऐसा आशय होता है। इंद्र में उप लगाते हैं तो उपेंद्र विष्णु के लिए आता है। इंद्र के छोटे भाई हैं विष्णु, इसलिए उनको उपेंद्र कहते हैं। सुंद हो गया, उसके बाद दूसरा बेटा उत्पन्न हुआ तो उसको उपसुंद नाम दे दिया। सुंद का छोटा भाई है। लेकिन बड़े भाई छोटे भाई में बड़ी प्रीति थी। नारद बताते हैं, बिना अन्योन्यम न भुंजाते, बिना अन्योन्यम न जलपतः। एक दूसरे के बिना भोजन नहीं करते थे, एक दूसरे के बिना किसी से बात नहीं करते थे। अन्योन्यस्य प्रिय करो, अन्योन्यस्य प्रियम वदौ। दोनों एक दूसरे का प्रिय करने में लगे रहते थे। दोनों एक दूसरे के लिए मीठी मीठी बातें बोलने में लगे रहते थे। एक ही निश्चय था, एक ही शील था, एक ही प्राण जैसे 2 देहों में बटा हो, ऐसे थे। वो महातेजस्वी थे। दोनों ने तय किया कि त्रैलोक्य की विजय के लिए हम तपस्या करेंगे। दीक्षा लेकर के विंध्याचल पर पहुंचे, उग्र तपस्या की। जटावल्कलधारी क्षुधा पिपासा सहन करते हुए वे तपस्या कर रहे थे। वायु पीकर निराहार रह रहे थे। अपना ही मांस बलि में काट काट करके चढ़ा रहे थे। एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के फिर तपस्या करने लगे। दोनों हाथ उठाकर एक पैर के अंगूठे पर खड़े हुए चिरकाल तक तपस्या करने लगे। त्रिलोकी तपने लगी उनके तपस्या से। विंध्याचल पर धुआं ही धुआं फैल गया। उनकी तपस की अग्नि से देवता घबरा उठे। उनकी तपस्या में विघ्न करने लगे। उनकी तपस्या में विघ्न करने के लिए क्या क्या उपाय नहीं किए देवताओं ने। पहले तो माया का विस्तार किया। उस माया के द्वारा सुंदर उपसुंद की बहनें, उनकी माँ, उनकी पत्नियाँ, उनके सगे संबंधियों को उनके सामने ला ला कर काट काट करके उनके अंगों को उनके सामने ही उनको समाप्त करने लगे। वे लोग चिल्लाने लगे कि तुम लोग दोनों हमको बचाओ। लेकिन सुंद उपसुंद तो अपने निश्चय पर अडिग थे। तपस्या उनकी नहीं भंग हुई। किसी भी उपाय से जब तपस्या का भंग नहीं हो पाया तो सारी माया समाप्त कर दी गई। उसके पश्चात पितामह साक्षात उनके सम्मुख प्रकट हुए। उनसे कहा कि वरदान मांगिए आप लोग। दृढ़ विक्रम सुंदर उपसुंद दोनों भाइयों ने एक स्वर से कहा, अंजलि बांधे हुए पितामह से एक ही स्वर एक साथ बोले कि हम अमर हो जाएं दोनों। हे पितामह, यदि आप प्रसन्न हैं, हम बलवान हों, कामरूपी हों और जगत को जीत लें और अमर हो जाएं। इतना वरदान उन्होंने मांगा। ब्रह्मा ने कहा कि अमरत्व को छोड़ करके जो कुछ तुम चाहते हो वह सब होगा।
मृत्यु को छोड़कर और मृत्यु को छोड़ करके, अमृत को छोड़ करके अन्य कुछ मांग लो। सुंदर उपसुंदर ने कहा कि तीनों लोकों में जो कुछ भी स्थावर और जंगम है, उस पर हमारा साम्राज्य हो, उससे हम भयभीत कभी ना हो, यह वर हमें दीजिए। पितामह ने कहा कि जो तुम चाहते हो, जो तुम मांग रहे हो, मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। ऐसा वरदान देकर पितामह चले गए। तपस्या समाप्त हुई सुंदर उपसुंद की, और दोनों भाई अपने घर वापस लौटे। उनके सारे बंधु बांधवों को बड़ा हर्ष हुआ उनको देख करके। जटाएं उन्होंने कटवा ली, किरीट कुंडल धारण किए, सुंदर अलंकार और वस्त्र धारण किए। जिस नगर में वे रहते थे वहां सार्वकालिकी चांदनी छिटकने लगी। सदैव वहां चांदनी रात हुआ करती थी, और भोग सामग्री अभूतपूर्व उपस्थित हो गई उनके सारे बंधु बांधवों के लिए। उन्होंने कहा कि आप लोग सानंद भोग कीजिए, गाइए बजाइए, आनंद ही आनंद अब होगा। सारा दैत्यपुर उल्लासमय हो गया। उसके पश्चात उत्सव समाप्त हुआ। त्रैलोक के विजय के लिए निकल पड़े दोनों। असुर और अस्त्र उन्होंने धारण किए। अस्त्रों का विवरण है यहाँ। मंगल गान हो रहा था, चारण स्तुति गान कर रहे थे। देवलोक पहुंचे दोनों। ब्रह्मा का वरदान था, देवता उनके डर के मारे स्वर्ग छोड़ करके भाग उठे। इंद्रलोक पर विजय पाई उन्होंने। फिर अन्य सभी लोकों पर विजय प्राप्त की, और म्लेच्छ जाति के लोगों पर समुद्र तक जाकर के सब देशों पर विजय उन्होंने प्राप्त की। फिर उन्होंने अपने सारे अनुयायियों को बुलाकर तीखे स्वर में यह कहा कि इस धरती पर राजर्षि लोग जो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, उससे देवताओं का तेज और बल बढ़ता है। आगे से यज्ञ न हो। यज्ञ करने वालों का वध करो, सारे विप्रों का वध करो। इस प्रकार से एक आतंक का, तानाशाही का शासन स्थापित हुआ। तपस्वियों का वध किया जाने लगा। ब्राह्मण भागने लगे इधर से उधर, जैसे कि गरुड़ के भय से नाग भागते हैं। त्रिलोकी थरथराती थी सुंदर उपसुंद के भय से। आतंक का शासन हो गया। तब हाहाकार से भयार्थ सारी धरती। उसका वर्णन है, अत्यंत ही सुंदर शब्दावली में यह वर्णन है। हाहा भूता भयार्ता च निवृत्त विषणा, निवृत्त विपणापणा, निवृत्त देव कार्यार्था, निवृत्त यज्ञ स्वाध्याया, प्रणष्ट नृपति द्विजा, उत्सन्नोत्सव यज्ञा च बभूव वसुधा तदा। यज्ञ नहीं होते थे, कृषि गोरक्षा सब समाप्त हो गई। अस्थि कंकाल से युक्त केवल अस्थि कंकाल शेष मनुष्य जाति बची। सुंदर उपसुंद का अत्याचार देखकर
चंद्रमा, आदित्य, तारे, ग्रह, नक्षत्र सब फीके पड़ गए, निराश हो गए सब, और सब दिशाओं को जीतकर निस्सपत्न होकर कुरुक्षेत्र में डेरा डाला सुंदर उपसुंद ने। आगे के अध्याय में जब त्रिलोकी में त्राही त्राही मचती है तो देवता ब्रह्मा के पास जाते हैं कि आपके वरदान से यह सब अराजकता और हाहाकार हो गया है। तब ब्रह्मा विश्वकर्मा को बुलाते हैं और वैखानस थे, बालखिल्य थे, वानप्रस्थ थे, मरीचि आदि ऋषि थे, सब आए हुए थे, देवता थे, सभी दीन थे, विषण्ण थे। सुंदर उपसुंद जो अत्याचार अनाचार कर रहे हैं उसकी व्यथा कथा वे बता रहे थे। ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा, सृज्यताम प्रार्थनीयैका प्रमदेति महातपाः। एक ऐसी प्रमदा की सृष्टि करो जिसको सब चाहें, जिसको देखते ही चाहत उत्पन्न हो जाए। विश्वकर्मा ने कहा कि ठीक है। विश्वकर्मा तो इस कला में निपुण थे, तो उन्होंने यह एक स्त्री रत्न की सृष्टि कैसे विधाता या विश्वकर्मा करते हैं इसका वर्णन है। कालिदास पर भी कुछ छाया थोड़ी सी इस प्रसंग की आई है और कहते हैं कि त्रिषु लोकेषु यत्किंचित भूतम स्थावर जंगमम समान दर्शनीयम च समानयत दर्शनीयम च तत्तदत्र स विश्वजित। विश्वकर्मा ने तीनों लोकों में जो कुछ भी सुंदर सुंदर था उस सब को एकत्रित किया। करोड़ों करोड़ों रत्नों को उन्होंने एकत्र किया, उनका सार, उनकी सारी दीप्ति उन्होंने निकाली और करोड़ों रत्नों की आभा एक ही काया में उन्होंने संचित करके डाल दी और अप्रतिम नारी की सृष्टि उन्होंने कर दी। ऐसी महिला, ऐसी स्त्री रत्न की सृष्टि उन्होंने की कि उसके जिस अंग पर दृष्टि पड़ जाए उसी पर बंधी रह जाए। सा विग्रहवती व श्री कामरूपा वपुष्मती। विग्रहवती वह लक्ष्मी थी, कामरूपा थी, वपुष्मती सुंदरी वह थी। उसको लेकर पितामह के पास पहुँचे विश्वकर्मा। उसको देखकर ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और तिलोत्तमा को भी उन्होंने वरदान दिया। तिलोत्तमा उसका नामकरण करते हुए कि तुमको सब चाहेंगे, सर्वभूतानां कांतत्वम अनुत्तमम वपुः। अनुपम सौंदर्य, सब की चाहत, ये तुम्हारे लिए मैं प्रदान करता हूँ। वरदान से तिलोत्तमा तो और भी खिल उठी अपने अनुपम सौंदर्य में। और नाम उसका तिलोत्तमा क्यों पड़ा कि तिलम तिलम समानीय रत्नानाम यद विनिर्मिता तिलोत्तमेति तत्तस्या नाम चक्रे पितामहः। एक तिल तिल जोड़ करके सौंदर्य की राशि संचित की गई, उससे उसको बनाया गया है, इसलिए तिलोत्तमा नाम उसका पड़ा। वो आ गई, तिलोत्तमा उत्पन्न हो गई, तो पितामह ने उससे कहा कि गच्छ सुंदोपसुंदाभ्याम असुराभ्याम तिलोत्तमे। हे तिलोत्तमे, सुंदर उपसुंद दोनों असुरों के पास जाओ और अपने प्रार्थनीय रूप को दिखाकर उन्हें ललचाओ, अपनी तरफ प्रलोभित करो उनको। तुम्हारे रूप को देख कर के जैसे झगड़ पड़े एक दूसरे से, ऐसा कुछ करो। तिलोत्तमा ने कहा कि ऐसा ही करूंगी। पितामह को नमन किया और एक प्रदक्षिणा की उसने पितामह की। प्रदक्षिणा क्या कर ली कि उससे तो तहलका सा मच गया, क्योंकि सामने थी तो ब्रह्मा उसको ताकते जा रहे थे, सारे देवता ऋषि भी उसी को देख रहे थे। लेकिन प्रदक्षिणा करने लगी तो पितामह ने जिधर जा रही थी उधर मुंह घुमाया, पीछे गई तो पीछे मुंह घुमाया, इधर आ गई तो इधर मुंह घुमाया। तो इसका चमत्कार पूर्ण वर्णन है कि जिधर जिधर तिलोत्तमा प्रदक्षिणा करने के लिए जा रही थी उधर
मुंह घुमाने के लिए उनका मुंह उस तरफ चला गया तो उनके 4 मुख हो गए, तो चतुर्मुख ब्रह्मा हो गए। जिधर वह जाती उधर ही अपना एक मुख वो कर लेते। तो इस प्रकार से पृष्ठतः परिवर्तन्त्याम पश्चिम तो निर्गतम मुखम गतायाम चोत्तरम पार्श्वम उत्तरम निसृतम मुखम, पीछे गई तो पीछे उनके मुख निकल आया, पार्श्व में गई तो पार्श्व में उनके एक मुख निकल आया। इस तरह से चतुर्मुख हो गए ब्रह्मा। इंद्र तो वश में अपने आप को नहीं रख सके, उसी को एकटक ऐसे देख रहे थे कि लगा उनको कि सारी काया में मेरे आंखें ही आंखें हो जाएंगी, हजारों आंखों से मैं इसको ताकता रहूं। तो सहस्त्राक्ष वे हो गए, हजारों आंखें उनकी काया पर हो गई। इस प्रकार से तिलोत्तमा के रूप का अतिशयित वर्णन करने के लिए यह कथानक इसमें जोड़ा गया। आगे के अध्याय में कहते हैं तिलोत्तमा पहुंची, सुंदर उपसुंद दोनों दैत्यों के पास। दोनों ने उसको देखा। दोनों संतुष्ट होकर के राज्य कर रहे थे, परम प्रसन्न थे त्रिलोकी को जीत करके। कोई विरोध करने वाला नहीं था, उन्हीं की केवल चलती थी। और सुंदरियों के साथ रमण करते थे, सब साथ साथ रमण करते थे, साथ साथ भोजन, साथ साथ मदिरा पीना, साथ साथ विहार में जाना, सब कुछ साथ साथ उनका वैसे ही चल रहा था। विंध्याचल में उनका साम्राज्य था और पूरे विंध्यवन में विहार करते थे। विंध्याचल के पूरे प्रदेश में उनके साम्राज्य का यहाँ वर्णन है। वे विहार कर रहे हैं और मदिरा पीकर के मद से आरक्त नयन उनके हैं। ऐसे में तिलोत्तमा उनके सामने पहुँचती है। विंध्य के वनों में कनेर के फूल खिले हुए हैं, वो कर्णिकार के फूल चुनती हुई लीलापूर्वक कुछ झलक अपनी उनको दिखाती है। नदी के किनारे फूल चुनती हुई ऐसी अनुपम सुंदरी तिलोत्तमा को दोनों देखते हैं। देखते ही मन में चाहत घुमड़ती है दोनों के। सब कुछ छोड़ करके जहाँ वह है वहीं आकर के खड़े हो जाते हैं। दोनों उससे कहने लगते हैं। सुंद ने उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया अपने हाथ में, उपसुंद ने उसका बायां हाथ पकड़ लिया अपने हाथ में और दोनों कहने लगे एक दूसरे से, मम भार्या तव गुरु रीति सुंदोभ्य भाषत, ये मेरी पत्नी है, ये तुम्हारे लिए पूज्य है, गुरु है या तुम्हारी भाभी हो गई या तुम्हारी। सुंद ने कहा उपसुंद से, छोटे भाई से, मम भार्या तव वधू उपसुंदोभ्य भाषत, ये मेरी पत्नी है, तुम्हारे लिए ये बहू है, तुम इसके जेठ हो गए। ये उपसुंद ने कहा। नैषा तव ममेशैति ततस्तौ मन्युराविशत, ये मेरी है, ये मेरी है। सुंद कह रहा है, उपसुंद कह रहा है कि नहीं नहीं ये मेरी है। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए रिस गुस्सा भर गया। उसके अप्रतिम रूप से, उसके सौंदर्य के आभा से सारा स्नेह सूख गया सुंदर उपसुंद का। दोनों ने अपनी अपनी गदाएं उठा ली और भयंकर गदाएं दोनों ने उठा करके एक दूसरे पर प्रहार करना आरंभ किया। दोनों ने एक दूसरे पर प्रहार करना आरंभ कर दिया। खून बहने लगा उनके देह से। थक कर चूर हो गए, एक दूसरे से जूझते हुए धरती पर गिर गए और समाप्त हो गई उनकी जीवन लीला। उनकी जीवन लीला समाप्त होने पर सारे दैत्य भय से भयभीत होकर के वापस पाताल लोक चले गए। स्त्रियां भी उनके साथ भाग गई। पितामह ने देवताओं को, महर्षियों को
देवताओं और महर्षियों के साथ पितामह वहाँ पहुँचे और तिलोत्तमा से उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, और उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ सूर्य की पहुँच है उन सब लोकों में तुम जा सकोगी और कोई तुम्हें अपने तेज से अभिभूत नहीं कर सकेगा, ऐसा उसको वरदान दिया। इतनी कथा नारद सुनाते हैं युधिष्ठिर को और कहते हैं, तस्मात् ब्रवीमि वह स्नेहात् सर्वा भरत सप्तमा यथा वो नात्र भेद स्यात् सर्वेषां द्रौपदी कृते। हे भरत सप्तमो, हे पांडवों, एक स्त्री के लिए तुम में कभी ऐसा भेद न हो, ऐसा तुमको कुछ उपाय करना चाहिए। तब नारद की उपस्थिति में पांचों भाइयों ने युधिष्ठिर के अध्यक्ष में समझौता किया। समयम चक्रिरे राजन राजंस्ते अन्योन्य वशमागता। वे समझ गए, एक दूसरे की बात समझते हुए सुनते हुए उन्होंने यह समय, समझौते, शर्त, अनुबंध, इसके लिए संस्कृत में यह शब्द आता है, तो परस्पर उनका यह समझौता हुआ, अनुबंध हुआ। एकैकस्य गृहे कृष्णा वसेद वर्ष मकल्मषा अकल्मषा निष्पापा अनघा द्रौपदी। एक एक वर्ष बारी बारी से पांचों भाइयों के साथ रहेगी। जब वह किसी एक भाई के साथ एक वर्ष के लिए रह रही है, तब कोई दूसरा भाई उस समय वहाँ, दोनों जब एकांत में हों, तब नहीं जाएगा। यह शर्त रहेगी, इसका सब पालन करेंगे। और इस समय का, इस शर्त का जो उल्लंघन करेगा उसको 12 महीने ब्रह्मचारी होकर के वन में रहना पड़ेगा। ऐसा सबने मिलकर के आपस में यह समझौता किया। द्रौपद्या साहसीनान् अन्योन्यं यो विदर्शयेत् सनो 12 मासानि ब्रह्मचारी वने वसेत्। 12 मासानि, 12 महीना, यही पाठ है। कहीं कहीं किसी संस्करण में 12 वर्षाणी ऐसा आ गया है, पर ऐसा अनर्थ नहीं हुआ। 12 महीने के लिए, एक वर्ष के लिए उसको फिर छोड़ करके जाना होगा। यह सबने समझौता मिल करके किया। नारद प्रसन्न हुए कि अब इनमें कभी आपस में झगड़ा नहीं होगा। और यह जो पांडवों ने आपस में व्यवस्था की, यह महाभारत में इसका बड़ा ही दूरगामी प्रभाव है। इसके लिए अर्जुन को फिर 1 वर्ष के लिए वनवास हुआ। उस 1 वर्ष के वनवास में तो उन्होंने क्या क्या नहीं कर लिया। सुभद्रा से विवाह कर लिया, उलूपी से मिल लिए, और भी कार्य उन्होंने अद्भुत किए। पर यह व्यवस्था, पांडवों के बीच में समझौता हुआ, यह सुंदर न्याय के निवारण के लिए यह व्यवस्था उन्होंने की। यह सुंदर न्याय और सुंदर उपसुंद की कथा नारद सुनाते हैं। यहीं तक आज का वक्तव्य रहे। सबको धन्यवाद। नमस्कार।